भाग एक। शापित गांव। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक गांव था, भैरवपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बारे में एक रहस्य मशहूर था कि यहां रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता। लोगों का मानना था कि गांव के उत्तर की ओर एक पुराना कुआं है, जहां चंद्रकला नाम की डायन की आत्मा भटकती है। कहते हैं कि चंद्रकला कोई सामान्य औरत नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल जमीन तक लटकते थे और जब वो हंसती तो सन्नाटा डर के मारे चिल्ला उठता। भाग 2। चंद्रकला कौन थी? 150 साल पहले की बात है। चंद्रकला इसी गांव में रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन लोगों को उसकी आंखों में कोई अजीब सी बात दिखती थी, जैसे वो किसी को पढ़ रही हो। एक दिन गांव के ठाकुर के बेटे ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रकला ने इनकार किया। ठाकुर ने उसे जादू टोना करने वाली घोषित करवा दिया। लोगों ने उसे पकड़ा और उसी कुएं में जिंदा दफना दिया गया। मरने से पहले उसने शपथ ली, जो भी मेरे कुएं के पास आएगा उसकी आत्मा मेरी होगी और इस गांव की हर नई पीढ़ी को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। भाग 3। लौट आई डायन। 2024 की बात है। आदित्य एक यूट्यूबर गांव की इन लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने भैरवपुर के बारे में सुना और सोचा कि क्यों न इस कहानी की पड़ताल की जाए। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। गांव वालों ने उसे मना किया, बाबूजी, रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, वो कुआं मत देखना। लेकिन आदित्य ने सबकी बातों को अफवाह मान लिया। रात 12 बजे वो अपने कैमरे के साथ कुएं तक पहुंचा। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा, कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। मैम, आप कौन हैं? आदित्य ने पूछा। औरत ने धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सीधा। चंद्रकला थी वो। भाग 4। कैमरे में कैद मौत। कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन अचानक स्क्रीन काली हो गई। चंद्रकला हवा में उड़ती हुई आई और आदित्य को पकड़ लिया। गांव वालों को अगले दिन सिर्फ कैमरा मिला और उसमें आखिरी फ्रेम में चंद्रकला की आंखें सीधी कैमरे में देख रही थी। इस घटना के बाद गांव में अजीब मौतें होने लगीं। बच्चों के गले पर निशान मिलने लगे। महिलाएं रात में अजीब अजीब बोलने लगीं। लोगों का मानना था कि चंद्रकला अब आत्माओं की सेना बना रही है। भाग 5। रहस्य का समाधान। गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा केशवानंद ने कहा कि केवल चंद्रकला की आत्मा को मुक्ति देने से ही यह सब रुकेगा। उसके लिए किसी को उसका श्राप झेलना पड़ेगा और वो कुएं में उतरना पड़ेगा। आदित्य की छोटी बहन आर्या भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। वह बाबा के साथ कुएं में गई, जहां उसे चंद्रकला मिली। लेकिन आर्या डरने के बजाय बोली, तेरा शरीर जला दिया गया था, लेकिन आत्मा नहीं, मैं तुझे मुक्ति देने आई हूं। आर्या ने मंत्र पढ़े और चंद्रकला की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। भाग शेष। क्या यह अंत था? गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, पर कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक फ्रेम आखिर में चमका। मैं फिर लौटूंगी।